हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस बाय हरीश सर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पैलोलिथिक एज, ताम्रपाषाणी केस यानी चालकोलिथिक पीरियड, इन सब पर हम लोग चर्चा की। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसको कई नामों से जाना जाता है। पहला हड़प्पा, हड़प्पा कल्चर यानी हड़प्पा संस्कृति। ये नाम क्यों पड़ा? तो इसके पीछे एक ही कारण था कि फर्स्ट टाइम 1921 में यानी 1921 में इस पुरास्थल का दयाराम साहनी ने इसका एक्सकेवेट किया था। यानी हड़प्पा वो पहला स्थल है जिसको दयाराम साहनी ने 1921 में उत्खनन किया था। तो यहां से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह कहा गया कि ये कल्चर हड़प्पा कल्चर है। लेकिन आगे जब चलते हैं तो हमने देखा कि मोहनजोदारो 1922 में इसका उत्खनन रखाल दास बनर्जी ने, रखाल दास बनर्जी, और जो हड़प्पा था वो थी दयाराम साहनी। अब ये देखा गया कि हड़प्पा कल्चर 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया। आगे हम जैसे बढ़े तो देखे मोहनजोदारो एक जस्ट उसी लाइन पे इंडस वैली का जो नदी था यानी जो सिंधु नदी थी, आगे हम चलते हैं तो वहां एक मोहनजोदारो स्थल भी मिला जिसको रखाल दास बनर्जी ने 1922 में उत्खनन किया। फिर ये लगने लगा कि ऐसा नहीं है कि यही एक दो स्थल है, हो सकता है कि और भी बहुत सारे स्थल हैं। धीरे धीरे एक्सकेवेशन बढ़ता गया और ये देखा क्या गया कि सिंधु नदी के दाएं बाएं तट पे बहुत सारे पुरास्थल हमको देखने को मिल जाता है और उसकी खुदाई स्टार्ट हो गई। तब ये देखा गया कि इसको हम हड़प्पा संस्कृति नहीं कह सकते हैं या हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहें तो ज्यादा समीचीन होगा। क्योंकि सिंधु नदी के टेरिटरी या कैचमेंट जो अपवाह तंत्र थे, उसके सहायक नदियों को बहुत सारे पुरास्थल मिले, तो सिंधु घाटी सभ्यता इसको कहना ज्यादा समीचीन था। लेकिन एक चीज और इसको देखा गया, एक और नाम से पुकारा जाता है, उसे कहा जाता है ब्रॉन्ज एज कल्चर या सिविलाइजेशन यानी कांस्ययुगीन सभ्यता। उसके पीछे कारण यह था कि कांस्ययुगीन सभ्यता ऐसे नाम पड़ा जब हम देखते हैं चालकोलिथिक पीरियड में तांबे का मनुष्य प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन तांबे को हार्ड बनाने के लिए, सख्त बनाने के लिए उसने उसमें टीन मिला दिया। बिकॉज चालकोलिथिक पीरियड में मनुष्य मेटलर्जिकल साइंस से परिचित कहीं ना कहीं हो गया था, तो उसने तांबे में टीन को मिला के उसको सख्त बनाया और उसका नाम पड़ा कांस्य, कांसा। तो चूंकि कांसे का सबसे ज्यादा प्रयोग आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है, इसलिए इसे हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। फिर देखते हैं कि इसे हम एक नाम और जानते हैं जिसे कहते हैं फर्स्ट अर्बनाइजेशन रिवॉल्यूशन। क्यों? इसे पहली नगरी क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे बड़े बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार हो रहा है। क्योंकि देखते हैं आप लोथल का डॉकयार्ड मिलता है, सुतकागेंडोर का आपको सीपोर्ट मिल जाता है, मेसोपोटामिया की कहीं ना कहीं मोहरें मिलती हैं। इससे लगता है कि इसमें बहुत बड़े लेवल पे बाह्य व्यापार और आंतरिक व्यापार दोनों हो रहे थे। तो इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, यानी प्रथम नगरी क्रांति। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं न कहीं आपको स्क्रिप्ट भी मिलता है, फिर से माप बाट का भी वो मिलता है, फिर से आप देखते हैं नगर योजना यानी टाउन प्लानिंग भी
एक बड़े लेवल पर मिलती है। तो इन सब आधारों को मिला के इसे कहा गया फर्स्ट अर्बन रिवोल्यूशन या फर्स्ट अर्बनाइजेशन, प्रथम नगरीय क्रांति। तो ये था इसके नाम के पीछे की कहानी। इंडस वैली सिविलाइजेशन वो 4 सिविलाइजेशन में एक था, जिसमें हम देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर से मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो 2 नदियों के बीच में था। वो नदी था टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। इन दजला और फरात नदियों के बीच में मेसोपोटामिया सभ्यता डेवलप हुआ था। थर्ड सभ्यता था इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ये था आपका नील नदी। और चौथा था चाइनीज सिविलाइजेशन। ये था आपका हांग हो। यानी इन 4 सभ्यताओं में, जो प्राचीन काल में या विश्व के 4 सभ्यताएं थी, उन 4 सभ्यताओं में एक सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसका क्षेत्रफल इन तीनों सभ्यताओं से के क्षेत्रफल से बड़ा था। तो कहा जाता है कि अब उस पर चर्चा एक बनती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या यहां डेवलप हुआ था या कहीं बाहर से सभ्यता आई थी। इस पर चर्चा हम आगे करते हैं। अब इन 4 सभ्यता में आए, उसके बाद हम देखते हैं, अब एक 1 बाय 1 करते हैं। जैसे हड़प्पा का नाम आपका ऋग्वेद में भी मेंशन है हरियूपिया के नाम से। हरियूपिया के नाम से हड़प्पा का नाम ऋग्वेद में मेंशन है। और जॉन मार्शल ऐसे पहले आदमी थे जिन्होंने इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम दिया था। जॉन मार्शल इसको क्वाइन किए थे कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो फादर के रूप में हम जिनको मेंशन करते हैं, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये था आपकी 4 नगर सभ्यताएं। अब हम देखेंगे इंडस वैली का एक्सपेंशन। तो अब हम देखते हैं ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु नदी घाटी की भौगोलिक प्रसार। भौगोलिक प्रसार में यह है कि नॉर्थ में मांडा, साउथ में दायमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में सुतकागेंडोर। मांडा जो नॉर्थ में है वो चेनाब नदी के तट पे अवस्थित है। दायमाबाद है महाराष्ट्र में, किम सागर बहुत पहले वहां पर छोटा सा झील टाइप का था, उस पे अवस्थित था। और आलमगीरपुर जो ईस्ट साइड में देखते हैं वो मेरठ में हिंडन नदी के तट पे अवस्थित है। और वेस्ट में दास्क नदी के तट पे, दास्क नदी मकरन तट के आसपास अवस्थित है। अब हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो प्रसार एरिया था, एक्सपेंशन था, उसका क्षेत्रफल अगर नियर अबाउट देखते हैं तो 12,50,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ था। लेकिन एक क्वेश्चन और यहां पर आ जाता है कि हम इंडस नदी के सहायक नदियों पे जो पुरास्थल मिला है, उससे ज्यादा पुरास्थल हमें सरस्वती नदी के सहायक नदियों को मिला है और सरस्वती नदी के आसपास एरिया में देखने को मिला है। 250 अगर इंडस रिवर वैली में इंडस रिवर पर अगर उसकी पुरास्थल मिला है, तो 1100 के आसपास आपको सरस्वती नदी वैलियों पर छोटे मोटे पुरास्थल मिले हैं। इसलिए ये कहना समीचीन होगा कि ये सिंधु नदी घाटी है, सिंधु घाटी सभ्यता की जगह पर हम इसे ये कह देते हैं कि सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता या सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। तो ये भी कहीं ना कहीं समीचीन होगा और ज्यादा ही उचित होगा। अब इसका हम देखते हैं कि इंडस वैली में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, चाहुंदरो है, लोथल जो गुजरात में अवस्थित है, कालीबंगा जो राजस्थान में है, बनावली जो हिसार के आसपास हरियाणा में अवस्थित है। ये मोटे मोटे आपके
पुरास्थल थे। अब देखते हैं इंडस वैली सभ्यता का उद्भव, इमरजेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके उत्पत्ति में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के उद्भव में दो मत है, एक है विदेशी मत और दूसरा है देसी मत। तो विदेशी मत के जो प्रोपेगेटर थे उनमें थे गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, क्रैमर, एच.डी. संकालिया। तो इन लोगों ने कहा था कि बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां कोई इमर्ज नहीं हुआ, इसका उत्पत्ति यहां नहीं हुई, बल्कि ये एक तरह से कहीं ना कहीं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की या मेसोपोटामिया सभ्यता का एक्सपेंशन था, उसका प्रसार था। कहने का मतलब है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंपोर्टेड सिविलाइजेशन है, ये कहीं बाहर से आया था और जो यहां पर डेवलप हो गया था। और इसके पीछे जो उन्होंने लॉजिक दिया, जो तर्क दिया, उन तर्क में ये उन्होंने कहा था कि एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया में सन ड्राइड ब्रिक यानी कच्ची ईंटों से मकान बनते थे, यानी वो ईंटों का प्रयोग करते थे। फिर से उनका टाउन प्लानिंग था, वहां भी नगर नियोजन था, नगर विन्यास था, उनके पास भी स्क्रिप्ट था क्यूनिफॉर्म। उनका जो स्क्रिप्ट था वो किलाक्षर था यानी क्यूनिफॉर्म था। हमको मेसोपोटामिया में कहीं ना कहीं टेम्पल का भी एविडेंस मिलता है, जिगुरत जिसे कहते हैं। लेकिन इन आधारों पे इन्होंने कहा कि मेसोपोटामिया सभ्यता का इंडस वैली प्रसार है मात्र, यहां उद्भव नहीं हुआ। लेकिन इसके अगेंस्ट नेटिव ओपिनियन जो प्रोपेगेटर थे, नेटिव स्कॉलर थे, जो देसी विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का उद्भव यही नेटिव पुरास्थलों से हुआ है, नेटिव साइडों से हुआ है। जैसे नेटिव कल्चर में कोट दिज्जी, सोथी संस्कृति, आमरी संस्कृति, इन सब संस्कृतियों का धीरे धीरे विकास था, ग्रेजुअल डेवलपमेंट था। और वो संस्कृति जब ये कोई कल्चर होता है तो वो डेवलप होकर एक सभ्यता का भी रूप लेता है। तो उन लोगों ने कहा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज फ्रॉम बलूच एंड नेटिव कल्चर ऑफ इंडिया, जैसे आमरी, कोट दिज्जी, सोथी कल्चर। सोथी कल्चर में सुरकोतदा एंड कालीबंगा दोनों जगह आता है, जिसे हम प्री हड़प्पा साइट भी कहते हैं, हड़प्पा पूर्व साइट, पुरास्थल भी कहते हैं। और इनका जो तर्क था कि मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों से घर बनाया जाता था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मेसोपोटामिया में जो टाउन प्लानिंग था वो हैब्जर्ड वे में था, जिगजैग पैटर्न पे था, जबकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग था वो वेल प्लान था, एक राइट एंगल पे एक दूसरे को रोड, सड़कें काटती थी। मकान का जो बनाया गया था वो बिल्कुल एक सिमेट्रिक वे में बनाया गया था। दूसरी चीज, जो इन मेसोपोटामिया का जो लिपि थी वो क्यूनिफॉर्म थी यानी किलाक्षर थी, जबकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो लिपि थी उसे हम पिक्टोरियल लिपि कहते, स्क्रिप्ट कहते हैं, यानी चित्रात्मक लिपि थी। वहां पे कहीं ना कहीं टेम्पल का एविडेंस मिलता है मेसोपोटामिया में, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में टेम्पल का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो इन सब आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का प्रसार नहीं है या एक्सपेंशन नहीं है, बल्कि ये सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन नेटिव कल्चर का ही एक विकसित रूप है। और वो नेटिव कल्चर कहीं ना कहीं आमरी, कोट दिज्जी, सोथी कल्चर, जिसमें सुरकोट्टा है, कालीबंगा है, इन सबों का ग्रेजुअल डेवलपमेंट यानी धीरे धीरे करके विकसित एक सभ्यता का रूप पकड़ लिया था। अब हम आगे देखते हैं इसके डेट्स पे। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो डेट्स था यानी तिथि था, उस पर भी कई बातें रही, डिफरेंट स्कॉलर्स उसका डिफरेंट डेट डिसाइड किए कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक्चुअल डेट तिथि ये है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, और सबका अपना अपना एक तर्क था उसके पीछे। डेट्स डिटरमाइन करने के पीछे सबका अपना अपना, सारे स्कॉलर्स के अपने अपने तर्क थे। जैसे सर मार्टिमर व्हीलर साहब ने, उन्होंने कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि थी वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। उनका जो आधार था इस डेट को डिसाइड करने के पीछे, वो ये आधार था कि सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामियाई सभ्यता में काफी
मेच्योर लेवल पे, बड़े लेवल पर एक व्यापार होता था। आज वो जो मेच्योर लेवल था, यानी जो एक हाईएस्ट व्यापार जो टाइम ड्यूरेशन था, वहां का एक शासक था सारगोन, मेसोपोटामिया की। अब सारगोन शासक के जो टाइम था वो 2350 ईसा पूर्व, यानी 2300 बीसी के आसपास वहां पे शासन कर रहा था। और उस समय वहां से और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में काफी बड़े लेवल पे व्यापार हो रहा था। तो फिर वो जो 2350 यानी 2300 बीसी के आसपास जब वो शासन कर रहा था, तो व्हीलर महोदय ने ये कहा कि अचानक कहीं व्यापार या कोई सभ्यता डेवलप नहीं होती है या व्यापार बड़े लेवल पे नहीं चली जाती है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। यानी वो सभ्यता जो इंडस वैली था उसका व्यापार मतलब अचानक तो हुआ नहीं, तो पीछे ले जाएंगे और 2500 से 1500 के आसपास उसका डेट डिसाइड कर दिया। व्हीलर महोदय का ट्रेड एक्चुअल बेस था। डीपी अग्रवाल ने इसको कहा कि 2350 से 1750 ईसा पूर्व, यानी 2350 टू 1750 बीसी के आसपास ये सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने मेच्योर लेवल में थी। उनका आधार था कार्बन डेटिंग। उन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरास्थल थे, जो भी वहां से एंटिक्विटी मिले या जो भी उत्खनन में वस्तु मिला, उसका कार्बन डेटिंग किया और उस आधार पर उन्होंने कहा कि 2350 से 1750 इसका डेट होगा। कार्बन डेटिंग बेसिकली जब 50,000 ईयर तक की अगर डेट डिसाइड करना होता है तो हम कार्बन डेटिंग को यूज करते हैं। और जब 50,000 ईयर से अधिक किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का डेट डिसाइड करना होता है तो हम यूरेनियम डेटिंग यूज करते हैं। तो उन्होंने कार्बन डेटिंग के आधार पर कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो तिथि है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। फिर से आते हैं सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने डेवलपमेंट और डिक्लाइन के आधार पर कहा कि ये सभ्यता 3250 से लेकर और 2750 के आसपास की सभ्यता है। क्योंकि कोई भी सभ्यता एक डेवलप होती है तो जो भी विकास होता है उसकी अवनति भी होती है, यानी जो विकास करेगा तो एक अवनति होगी। तो ये दोनों के बीच को इन्होंने एक डेट निकाला। उन्होंने कहा कि इस सभ्यता की डेट 3250 से 2750 ईसा पूर्व। उसके बाद एमएस वत्स भी इन्हीं लोगों के फॉलोअर रहे तो कुछ आगे पीछे किए और उन्होंने कहा कि 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेट को माना गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ये था कि ये सभ्यता कहीं ना कहीं 3300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 फेज थे। एक प्री हड़प्पा था, एक मेच्योर हड़प्पा था और एक पोस्ट हड़प्पा था। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और तब उसका डेट उन्होंने नियर अबाउट 3250 से 1750 को डिसाइड किया गया और इसी को कहीं ना कहीं माना गया। अभी तक हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम कैसे पड़ा उस पर हम लोग चर्चा किए। फिर से उसके उद्भव, इमरजेंस के जो कॉन्सेप्ट था उस पर हम लोग चर्चा किए। फिर उसकी तिथि का निर्धारण देखे, उसके ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन देखे। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा वो आएगा टाउन प्लानिंग पे। तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में टाउन प्लानिंग को एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसी क्रम में सोसाइटी, रिलीजन और डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की चर्चा हम लोग करेंगे। थैंक यू।